Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab Guru and I'm back with another interesting English lesson, and in this lesson we are going to learn 10 English words with meaning used in daily life. So let's begin. Our first English word that we use in our daily life is beseech and it means to beg. उर्दू और हिंदी में इसका मतलब होगा, उर्दू में मिन्नत समाजत करना या हिंदी में जो हम कहते हैं प्रार्थना करना। ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप अगर किसी इंसान की बहुत मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके सबका बेग कर रहे हैं, उसके सामने हाथ जोड़कर आप उसके सामने मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि ये चीज आप मुझे दे दें या मेरा ये काम आप मेरे लिए कर दें, तो इसके लिए हम इंग्लिश में ये वर्ड beseech जो है इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको सेंटेंस में समझते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि I beseeched him to lend me some money। इसका मतलब यह है कि मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, बहुत समाजत की, मैंने उससे प्रार्थना की कि प्लीज मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। ठीक है, ये beseech करना यही होता है कि जैसे आप किसी के पैरों में गिर रहे हैं, किसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी किसी रिक्वेस्ट को जो है ना वो उससे मांग रहे हैं, तो इसको beseech करना कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है ग्लेयर, और इसको भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इसका मीनिंग है टू स्टेयर इन एन एंग्री वे, घूरना, गुस्से से घूरना। उर्दू और हिंदी में इसका मतलब होगा गुस्से से घूरना। ठीक है, किसी को बहुत गुस्से के साथ किसी ने कुछ गलत किया, और समटाइम होता है ना हमारे, जैसे हम छोटे होते हैं बचपन में देखिएगा कि हम कुछ गलत करते हैं और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें गुस्से से घूरते हैं। ठीक है, तो वो जो गुस्से से घूरना होता है ना वो ग्लेयर करना होता है। ठीक है, इसका सेंटेंस होगा माई मदर ग्लेयर्ड एट मी एंड आई गॉट फ्राइटन्ड, कि मेरी मदर ने जो है वो मुझे गुस्से से घूरा और मैं डर गया या मैं डर गई। ठीक है, बचपन में अक्सर बहुत दफा हुआ, मेरे साथ तो बहुत दफा अम्मी गुस्से से दूर से घूरती थी और वहीं पे जान निकल जाती थी। ठीक है, अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है कमोशन, और इसको भी हम डेली जो लाइफ है इसमें काफी यूज करते हैं। आप भी कीजिएगा ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो। कमोशन का मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। उर्दू और हिंदी में इसको कहेंगे हंगामा। देखिए, समटाइम्स होता है ना कि एकदम से ना लोगों को समझ नहीं आती, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और एकदम से लोगों को समझ नहीं आई कि करना क्या है, तो लोग ना कंफ्यूजन में इधर उधर भागते हैं और बड़ा शोरगुल होता है। आप देखिएगा शादियों के दौरान भी ना, किसी घर के अंदर शादी का माहौल होना तो वहां पे कमोशन ही होता है, हर कोई अपनी अपनी कर रहा होता है, अपनी हाँक रहा होता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ठीक है, तो वो जो एटमोसफेयर होता है ना, कमोशन होता है कि जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आती, या खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई नागहानी आफत वाली सिचुएशन हो जाए ना, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो लोग भागम दौड़ करते हैं ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो स्टेट होती है उसको हम कमोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसका सेंटेंस होगा द बिल्डिंग सेट इन फायर एंड देयर वाज अ कमोशन एवरीवेयर, कि जो बिल्डिंग थी उसको आग लग गई और हर तरफ एक किस्म का हंगामा था, लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे और मतलब एक नॉइज था और एक कंफ्यूजन की जो ना वो स्टेट थी वहां पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है वो यूज इन डेली लाइफ इज वर्लर। वर्लर का मतलब होता है दरवेश, मलंग। ठीक है, हम जो सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे इस तरह के लोग, जो दरवेश टाइप लोग होते हैं ना, मलंग टाइप लोग होते हैं, आप देखिएगा कि वो ज्यादातर अपने सेंसेस में नहीं होते और वो अपने ही एक धुन में ना मगन होते हैं। ठीक है, उसी में वो घूमते रहते हैं। आप देखिएगा वो अपना सर बड़ा घुमाते हैं। जो दरवेश टाइप, मलंग टाइप लोग होंगे तो इनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं वर्लर। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में सेंटेंस इसका देखें, द चिल्ड्रन वर टीजिंग एंड स्टोनिंग अ वर्लर इन द स्ट्रीट, कि गली में कोई दरवेश या कोई मलंग था और जो बच्चे थे वो उसको तंग कर रहे थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे। ठीक है, Our next English word that we use in our daily life is auspicious. Auspicious का मतलब होता है favorable। उर्दू और हिंदी में इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मुबारक, या हिंदी में हम कहते हैं ना शुभ। कोई चीज हो तो कहते हैं कि बड़ी शुभ है, या कोई चीज हो जिसको हम कहते हैं उर्दू में कि बड़ी मुबारक है ये। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड ऑस्पिशियस जो है ना वो यूज करेंगे। जैसे इसका सेंटेंस देख ले, डोंट स्पॉइल आवर ऑस्पिशियस मोमेंट्स, कि हमारे इस वक्त जो ये शुभ घड़ियां चल रही हैं या इस वक्त जो हमारा एक बड़ा मुबारक वक्त चल रहा है, तो इसको खराब ना करो। कोई होता है ना, किसी की शादी हो रही है किसी के घर में, तो वो जो शादी का टाइम होता है वो बड़ा ही मुबारक टाइम होता है। ठीक है, एक इंसान का, दो लोगों का घर बस रहा होता है, खुशी का टाइम होता है, और कोई खामखा में आकर उस शुभ घड़ी के अंदर जो ना अपना कोई
कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि डोंट स्पॉइल आवर ऑस्पिशियस मोमेंट्स, कि हमारे ये जो इस वक्त बड़े खुशी वाले जो माहौल चल रहा है, एक बड़ा मुबारक सा जो माहौल चल रहा है, जो शुभ माहौल चल रहा है, इसको खराब नहीं करो, ठीक है। Our next English word that we use in daily life is pretend. Pretend का मतलब होता है to behave as if something is true but it's not. जिसको उर्दू और हिंदी में इसका मतलब होगा दिखावा करना, ठीक है। कोई इंसान वो है नहीं लेकिन वो दिखावा कर रहा है कि वो ऐसा है। किसी भी चीज में दिखावा करना जो है ना, उसके लिए हम वर्ड ये प्रिटेंड जो है ना वो यूज करेंगे। और इसका सेंटेंस होगा शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी नाइस, कि वो सिर्फ अच्छी होने का ना दिखावा कर रही है, वो अच्छी है नहीं है बट वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, वो दिखावा कर रही है कि वो अच्छी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड दैट वी यूज इन डेली लाइफ इज वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जिसको कि हम उर्दू में नेक कहते हैं और हिंदी में धार्मिक कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब धार्मिक और उर्दू में इसका मतलब नेक। कोई भी इंसान जो बड़ा ही नेक हो, बड़ा ही धार्मिक हो, जिसके मॉरल जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हाई हो, वो उसकी डीड्स बड़ी अच्छी हो, वो कुछ गलत या गंदा नहीं, जो हमारे एक मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के उस लिहाज से कुछ ऐसी हरकत ना करता हो कि जिसको हम बुरा समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान को हम वर्चुअस कहते हैं, बड़ा नेक, बड़ा धार्मिक इंसान, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा शी सीम्स टू बी अ वर्चुअस लेडी। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही नेक किस्म की, बड़ी धार्मिक किस्म की लेडी है, बड़ी धार्मिक किस्म की खातून है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड दैट वी यूज इन डेली लाइफ इज इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है नॉट सुटेबल और प्रॉपर इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। किसी भी माहौल के अंदर अगर कोई चीज सूटेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिसको कि हम नामुनासिब कहते हैं या अनुपयुक्त कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये हिंदी का वर्ड थोड़ा रॉन्ग प्रोनाउंस करी तो I'm sorry, आई गेस ये अनुपयुक्त ही है, ठीक है। नामुनासिब या अनुपयुक्त जो होता है किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर कोई बिहेवियर ऐसा है, कोई काम ऐसा है जो कि लगे कि इस माहौल में ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है ना ये वर्ड इनअप्रोप्रिएट जो है वो यूज करेंगे। इसका सेंटेंस होगा योर ड्रेस इज इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस मीटिंग, ठीक है। अब कोई मीटिंग होने लगी ऑफिस की और कोई शख्स वहां पर बड़ा कैजुअल सा ड्रेस पहन के चला गया या बड़ा ही शाइनी किस्म का, भड़कीला किस्म का ड्रेस पहन के चला गया, तो वो ऐसा ड्रेस जो है वो किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, कि वो नामुनासिब है। वहां पर आपको एक बड़ा ही ऑफिशियल किस्म का अटायर जो है ना वो बड़ा फॉर्मल अटायर जो है वो पहनना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड वी यूज इन डेली लाइफ इज एनरेज। एनरेज का मतलब होता है बी और मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को क्रोधित करना, ठीक है। या तो आप खुद गुस्से में आ रहे हैं तो भी आप अनरेज हो रहे हैं, या आप किसी को गुस्सा दिला रहे हैं तो भी आप उसको अनरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए ये वर्ड है, खुद गुस्सा होना या किसी को गुस्सा दिलाना। अच्छा जी, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा माई फादर वॉज एनरेज्ड एट माई लेजी बिहेवियर। बहुत से लोगों के साथ होता है ये, तकरीबन सबके साथ होता है ये, जो हमारा सुस्ती सुस्ती वाला बिहेवियर होता है ना, कि हम कामों को डिले कर रहे होते हैं, टाइम पे नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, हम एक्टिव नहीं हो रहे होते हैं। तो जो हमारे फादर्स होते हैं या हमारी मदर्स होती हैं वो हम पे एनरेज होती हैं, उनको हम पे गुस्सा आता है, ठीक है, और फिर वो गुस्सा हम पे निकालते हैं, फिर हमारी ट्यूनिंग होती है, ठीक है। तो ये अम्मी अबू हमारी जो ट्यूनिंग करते हैं ना वो एनरेज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो लास्ट इंग्लिश वर्ड है वो है स्ट्राइक। स्ट्राइक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, न्यूज में तो ये आता ही रहता है क्योंकि लोग ये करते ही रहते हैं। अब प्रोटेस्ट, एक हड़ताल जो होती है, ठीक है, उसको स्ट्राइक कहते हैं इंग्लिश में। और इसका सेंटेंस होगा द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक फॉर देयर पेयर्स, कि जो एम्प्लॉयज हैं, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो स्ट्राइक पे हैं, वो हड़ताल पे हैं फॉर देयर पेयर्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो पे है उसमें रेस किया जाए, मतलब उसमें इजाफा किया जाए। वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए जो है ना वो हड़ताल पे चले गए हैं, स्ट्राइक पे चले गए हैं। ओके फ्रेंड्स जी, हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आई होप कि ये लेसन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़े का था, आपने नए वर्ड सीखे हैं। इन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, ठीक है, और जो ताकि आपकी जो फ्लुएंसी है वो जो आप अचीव कर सके। तो मैं नेक्स्ट लेसन में मिलती हूँ। अगर लेसन अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हो नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।